वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस पूरे ऑपरेशन का पार्ट एंड पार्सल थे। PMLN की हुकूमत वफाक में हो या पंजाब में हो, वो सब कुछ वो करती है जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं। जनाब स्पीकर, 20 सेकंड बात करूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर नवाज शरीफ साहब में इतनी क्वालिटीज हैं जिसके नाम पर ये वोट लेके आए, उसको प्राइम मिनिस्टर से बना नहीं सके, उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते। MNA मुश्किल से जिस तरह बना है। सारी दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए, कौन नहीं मान रहा? ये सारी दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया, कौन नहीं मान रहा? ये कि सारी दुनिया मान रही है, सारी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी सबसे बेहतर थी, कौन नहीं मान रहा? ये सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया के अखबारात कह रहे हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बहुत बेहतर थी, कौन नहीं मान रहा? ये आप जनाब स्पीकर इनके सामने बीन बजाएं या इनके सामने जो है कुछ भी करके देख ले, इनका तवा काला जो नहीं है, इनका तवा चिट्टा है, उसमें चिट्टा ही रहना है। जी ब्रिगेडियर साहब, 20 आपने 20 सेकंड कहे, वो हो गए। जी ब्रिगेडियर साहब, जी ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। हसन एक सेकंड जी, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। जी ब्रिगेडियर साहब, जी ब्रिगेडियर साहब प्लीज। जी ब्रिगेडियर साहब, चले जिस पराये में बात है पहले वहां पर आने दें। ब्रिगेडियर साहब प्लीज। अज़मा कह रही है, हसन प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड। अज़मा कह रही है कि शी स्टैंड्स टू एवरी वर्ड व्हाट शी सेड। सर, मैं जो उन्होंने कही है बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि शी स्टैंड्स व्हाट एवर शी मेड द स्टेटमेंट। मेरे सवाल ही इसके बाद शुरू होते हैं एंड आई हैव ऑल द राइट टू स्पीक ऑन दिस फ्लोर ऑफ द हाउस बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट इशू है। मेरी परसेप्शन जो है और इस पाकिस्तानी की जो परसेप्शन है, जिस कवानीन के तहत, जिस रूल्स के तहत ये पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान चल रही है, मुझे उसका बहुत ख्याल है सर। लोग सवालों जवाब पूछते हैं, उसका जवाब देना ज़रूरी है। मेरे सवाल ये है कि सर, जब डिज़ाइन ये किया गया तो क्या ये डिज़ाइन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के हुआ था? आई हैव माई फ्यू ऑब्जर्वेशन एंड अजम्पशन एंड आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड, आई एम गोइंग टू रेज दोज इश्यूज। क्या ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ था? क्या इसके ऊपर, एक मिनट सर, क्या इसके ऊपर जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी प्लीज। आपके जो भी जज्बात हैं, बट दिस इज अ हाउस विच आई एम कंडक्टिंग एंड आई एम फेयरली गिविंग चांस टू एवरीबडी टू स्पीक whatever they say. If I would have ruled out Brigadier Saab not to ask Azma, I would have said no, but I have given her the floor. तो प्लीज आप इस चीज की रिस्पेक्ट करें एंड देयर शुड बी नो हुल्लड़बाजी, मेरी दरख्वास्त है। आप अब ये सब बात करें। मैं इसी पे बात कर रहा था। देखें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग सारी इस इशू के बारे में है, बिफोर ये जब अप्रूवल होती है, जो भी हुआ है, इसकी प्रिलिमिनरी सिस्टम है हमारे यहाँ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है, वहाँ पे डिस्कशन हुई है। इट इज़ माय सीरियस, मेरा सवाल है, वाज द मियां नवाज शरीफ पार्ट ऑफ दोज डिस्कशंस? बिकॉज वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप पहले यहाँ डिस्कशन करें। वहाँ पे एक कंसेंसस डेवलप हुआ जिसमें सर्विसेज चीफ मौजूद थे और तमाम सिक्योरिटी के जो लोग मुतल्लिका मौजूद थे। क्या मियां नवाज शरीफ हैड द एक्सेस टू दोज मीटिंग्स? और जहाँ पे क्या वो डिस्कशन हुई, वाज ही पार्टिसिपेंट ऑफ दैट? That is number one. I need that clarification, sir. Number two, उसके बाद इसकी हम जो प्लानिंग, जो एग्जीक्यूशन या जो होती है, वो उसके अंदर ऑपरेशनल मैटर्स होते हैं सर। इट वॉज अ रिस्पॉन्स ऑफ द 3 सर्विसेज का या पूरी पाकिस्तानी कौम का रिस्पॉन्स था, जिसमें एयर फोर्स है, नेवी है और आर्मी है, और उनके अपने अपने ऑपरेशनल डायरेक्टरेट हैं और वो सारा ये निज़ाम के तहत काम करते हैं जो भी होता है। और ये लम्हा बलहमा बदलती हुई सूरत हाल थी सर। ये नहीं था कि आपने सुबह कह दिया है तो वो शाम तक एप्लीकेबल है। ये हर मिनट के अंदर जिस स्पेक्ट्रम के अंदर हम बातचीत कर रहे थे, जिसमें हमने वार लड़ी है, दैट वाज द इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्पेक्ट्रम, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव द असेंडेंसी।
और ये स्पेक्ट्रम लम्हा बलम्हा चेंज हो रहा था, इसके रिस्पॉन्सेस चेंज हो रहे थे। माई सेकेंड क्वेश्चन इज या क्लैरिफिकेशन इज कि क्या जब इस स्पेक्ट्रम के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर, नाजुक वक्त में ये सारे रिस्पॉन्सेज हो रहे थे हमारे नेवी के, एयर फोर्स के, आर्मी के, वाज मियां नवाज शरीफ कंसल्टेड ऑन दैट एंड वाज हिज इनपुट वाज देयर ऑन दैट? इट डजंट एंड देयर सर। नंबर 3 कोई सियासी बात नहीं है कि सर, एक मिनट सर प्लीज, नो इंटरफेरेंस, आई एम जस्ट रेफरिंग टू द स्पीकर साहब। इट मस्ट बी मलिक सर, एक सेकंड सर, मैं वो बिकॉज इज कॉन्स्टेंटली आप कुछ इशारे कर रहे हैं बार बार। सर एक लीगल बात करने की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज अ राइट टू स्पीक, बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑल द क्वेश्चन इज रेलिवेंट, बट द jurisdictions, obviously you're a student of law. Yes sir, I have allowed him to speak. You should Please. sir, वो तो नहीं I have allowed him to speak sir. Let him, I have allowed him, and he is raising very pertinent questions. देखिए बात सुने, this is a living house, this is an assembly, people have their opinion. Azma has right to her opinion. I have given her the floor to speak without a single interruption. She has every right to speak and have her opinion, whatever she has. He has questions, he has risen. बात करें, आप उनकी बात सुने, let her reply वो जो कह रही हैं, और वो pertinent सवाल हैं उनके, जिनके बड़े माकूल जवाब हैं, and she is able to give those answers. Please sir. तीसरा सवाल यह है, इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, श्योरली दैट इज एट द कैबिनेट लेवल। मेरा उसमें यह सवाल है कि क्या जो कैबिनेट के अंदर जो भी डिसीजन हुई, क्या डिस्कशन हुई, क्या जो एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, क्या उन्होंने इनपुट दी? उन्होंने अपना जो भी उसके डिसीजन हो रहे थे, क्या उन्होंने उसको इन्फ्लुएंस किया? जब अप्रूवल एक बंदा देता है एंड यू गिव हिम द अथॉरिटी, इट मींस ही हैज इन्फ्लुएंस्ड इट एंड ही हैज डन एवरीथिंग हिमसेल्फ। मेरा सवाल यह है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उस वक्त इसको कंडक्ट कर रहा था इस्लामाबाद में, should I assume it to be a dummy because approval तो कहीं और से आ रही है? He was not part of the prime minister, he was not sitting in the cabinet. Was he invited in the cabinet meeting? My last and the fourth question, sir. You had the international player played their role in this, we all know it. इसमें चाहे सऊदीज हों, UAE वाले हों, UK वाले हों, चाइनीज हों, they played a major role, या इसमें डोनाल्ड ट्रंप या जो वाइस साहब हों। क्या मियां नवाज शरीफ was involved in those discussions also? अगर वो इन्वॉल्व थे तो किस लेवल पे थे? बिकॉज ये अगेन मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी एक पूरा एक लम्हा बदलती हुई सूरत हाल थी। इसके सर आई वांट अ स्पेसिफिक आंसर। दिस विल सेट द प्रेसिडेंस फॉर फ्यूचर आल्सो सर। उस बड़े से उस मुशावरत करने में कोई बुराई नहीं होती। यहाँ तो केपीके के ठेकों से मुतल्लक जेलों में जो है वो मुशावरत हो रही होती है। भाई ये तो मतलब पूरे मुल्क की सलामती का मामला था। और आखिरी बात यह है जनाब स्पीकर कि जो ये मुशावरत या जो ज़ेरे निगरानी की बात है, ये एक या इंटरनेशनल प्रेशर्स की जो उन्होंने बात की, ये जितने भी मामलात उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर हो रहे थे, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा था, और उसके अंदर जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स और अल्लाह पाक की मदद और रहनुमाई के साथ जो फ़तेह पाकिस्तान ने हासिल की, वो यकीनन वो तमाम स्ट्रेटजी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ और मियां नवाज शरीफ साहब की मशावरत के साथ बनाई, उस तमाम ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। और आज हैरत की बात यह है सर, तकलीफ की बात यह है, मोदी अंडर डिस्कशन है इंडिया में, उसको बैश किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, उसको बैश किया जा रहा है पब्लिक की तरफ से, उसको बैश किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एक सिर्फ जंग का एक दिन, जैसे मैंने कहा पहले तो ये था जंग होनी नहीं, ये तो इनका आपस का गठजोड़ है। लीमा बीबी के बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद जब जंग में हमने फतह हासिल की तो जो है आग के आगे हाथ तापने के लिए बहुत सारे आ गए कि वो हाँ जी हमने जंग में चले, बहुत अच्छी बात, आप भी पाकिस्तानी हैं, आप जंग का क्रेडिट ले लें, हमें तो वो भी देने में इतराज नहीं है। लेकिन अभी जंग को खत्म हुए 48 घंटे नहीं हुए जनाब स्पीकर, उस वक़्त से लेकर आज तक जो तूफान बदतमीजी, जो एक सियासत, जो एक अभी भी मलाइन करने की जो एक स्ट्रेटजी चल रही है जनाब स्पीकर, वो किसकी है? उसके बारे में आज हमें सबको, मोदी ने कल पाकिस्तान की यूथ को गोली मारने की धमकी दी है जनाब स्पीकर। आज यहां से बात होनी चाहिए थी मोदी की उस गोली की धमकी के खिलाफ। आज बात हो रही है आपने नवाज शरीफ से मुशावरत क्यों कर ली, आपने नवाज शरीफ को ज़ेरे निगरानी क्यों कह दिया।
आपको आज यहां बात करनी चाहिए थी कि मोदी जो एक पागलपन का शिकार है, जो इंतखाबी जो सियासत है उसमें माइल्स अपने लिए कोई माइलेज इकट्ठी करने के लिए वो ये एक जंग का माहौल बना रहा है। और जहां तक सीज फायर की बात है, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। वजीर आजम समेत, आर्मी चीफ समेत, इवन जो है मियाँ साहब की भी हमेशा से स्टेटेड पॉलिसी रही है कि हम पुरअमन लोग हैं, जंगें हम नहीं चाहते। लेकिन जब जंगों का रिस्पांस देने की बारी आती है तो वो पहले भी 28 मई को जो है 5 के मुकाबले में 6 धमाके करके की थी, और अब भी 10 मई को हमने ये जवाब दे दिया कि जिस राफेल के ऊपर ये बहुत इतराया करते थे। मैं बहुत कहूँ यार, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड मुझे देंगे। कौमी सलामती जो हमारी कमेटी है उसकी कॉम्पोजिशन सबको मालूम है, कैबिनेट की कॉम्पोजिशन सबको मालूम है। जो वॉरफेयर के अंदर जो मामला चल रहे थे, जो सूरत हाल हो रही थी, उसके अंदर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो तमाम तर मुशावरत जो है वो जहाँ जहाँ उनको करनी चाहिए थी वो कर रहे थे। जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जिसके अंदर मौजूद थे, जो पाकिस्तान ने जब 10 मई को रिस्पांस दिया और उसके बाद चंद घंटों के अंदर जब इंडिया घुटनों पे आया और उसने जंग बंदी की पेशकश की, अफसोस की बात यह है जनाब स्पीकर, सारी दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए। कौन नहीं मान रहा? ये सारी दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। कौन नहीं मान रहा? ये क्या सारी दुनिया मान रही है, सारी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी सबसे बेहतर थी। कौन नहीं मान रहा? ये सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया के अखबारात कह रहे हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बहुत बेहतर थी। कौन नहीं मान रहा? ये आप जनाब स्पीकर इनके सामने बीन बजाएं या इनके सामने जो है कुछ भी करके देख लें, इनका कवा काला जो नहीं है, इनका कवा चिट्टा है, उसमें चिट्टा ही रहना है।